नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन हिंद से ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने संगठन की तरफ से। जी, आज हम बात करेंगे नए संसद भवन की, जिसका उद्घाटन अभी से कई समय पहले हो गया था, लेकिन आज हम चर्चा इस वजह से करेंगे क्योंकि उद्घाटन के बाद से ही जो विपक्षी पार्टियां बौखला गई है, बौखलाहट में कई सारे बयान दे रही हैं, उनके बारे में आज हम सर से चर्चा करेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे विपक्षी पार्टी जो इस टाइम बौखलाई हुई है उसके ऊपर? विरोधियों को, विपक्षियों को नहीं बौखलाना चाहिए। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका नेतृत्व है। वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं और उनके नेतृत्व में 2-2.5 साल के अंदर इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मुग़लों की जितनी भी इमारतें रहीं या अंग्रेज़ों ने जितनी भी इमारतें बनाई, उनके ऊपर ही हम गर्व करते हैं। चाहे इंडिया गेट हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, लाल किला हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम गर्व करते हैं। अब हमको गर्व करने के लिए पहले तो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट के पास वो संग्रहालय बना दिया सेनाओं के लिए, उस पर हम गर्व करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी, जो समाजवादियों के नेतृत्व में 60 के दशक में मेरे पिता के ने रस्सी के द्वारा जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई थी, उस पर हम गर्व करते हैं, नेताजी की लग गई। अब ये संसद भवन बना दिया, इतना विराट 100 साल पुराना, करीब संसद भवन पुराना है। इसमें कई खामियां थी, बेसमेंट में पानी भर जाता है, जगह कम पड़ जाती है, सारी चीज़ें हैं। तो सबको गर्व करने की चीज़ है, इसमें गर्व करना चाहिए। और मुग़लों ने क्या किया, मुग़लों ने आने के बाद में आप देखेंगे लाल किले पर अपना तमगा लगा दिया, इतिहास को गलत लिखा गया। सत्य ये है, जांच का विषय है, इसको कोई अदरवाइज ना ले, अन्यथा ना ले। लाल किला हो या कुतुब मीनार हो, ये मेरा मानना ये है कि ये मुग़लों ने ना बना के हिंदू राजाओं ने बनाए हैं। इसकी अगर जांच हो, वो सारी चीज़ निकल के आएगी। लेकिन अभी संसद भवन की बात हो रही है, तो विरोधी दलों को इतना बखेड़ा नहीं करना चाहिए था कि उसका जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। इसमें काफ़ी, चाहे मायावती हों, चाहे बीजू पटनायक हों, और काफ़ी अकाली दल हों, काफ़ी लोगों इसमें प्रोग्राम में आए, लेकिन काफ़ी दल विरोधी नहीं आए। उनको आना चाहिए था। उनके ना आने का मतलब तब माना जाए कि अगर वो सांसद भी नियुक्त किए जाते हैं तो इस पार्लियामेंट में ना बैठे और अपना पार्लियामेंट से, संसद से त्यागपत्र देते हैं, तब तो उनकी मजबूती मानी जाए। लेकिन उस तरीके की बातें इनको नहीं करना चाहिए। अब मुग़लों ने आके हिंदुस्तान में पहला यही किया, जितना उत्तर भारत है सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए। हमारे पास गर्व करने को क्या है? दक्षिण में हमारे पास गर्व करने के लिए अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है और काफ़ी इमारतें हैं। मुग़ल साउथ में ज़्यादा नहीं जा पाए, साउथ में उनको रोक लिया गया था सिकंदर के माध्यम से, और वैसे भी मराठा शिवाजी के माध्यम से शिवाजी ने उनको साउथ के उधर नहीं आने दिया। लेकिन उत्तर भारत में हमारा हाल बुरा कर दिया, मंदिर हमारे रहे नहीं, गर्व करने लायक इमारत रही नहीं। अब हम अंग्रेज़ों ने जो बना दिए, ये इंडिया गेट बना दिया, राष्ट्रपति भवन बना दिया, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बना दिए, संसद भवन बना दिया, तो ये पुरानी चीज़ें होगी। अब भारत 21वीं सदी में चल रहा है और एक विराट नेतृत्व के अधीन चल रहा है, तो उसमें गर्व करना चाहिए। और बहुत छोटे से टाइम में जितनों भी इसमें कारीगर, मैकेनिकल इसमें जिन्होंने काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने शॉर्ट कार में इतना अच्छा भवन उन्होंने बना दे दिया। और प्रधानमंत्री क्योंकि नरेंद्र मोदी है, तो उसमें झूठ नहीं बोल सकते, उनको भी बधाई देता हूँ क्योंकि उनके नेतृत्व में सारी चीज़ें बनी। जी। तो जैसे आपने बताया कि किस तरीके से हमारे भारत में अब ये संसद भवन जो आया है, जो कि अब लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे देश के द्वारा दी गई एक भवन बनाई गई है। तो वहीं अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि उनके बयान लगातार आते रहते हैं, वो बहुत से ऐसे बयान भी देते हैं जिससे कि दोनों पार्टियां आपस में भिड़ जाएं। तो उन्होंने एक बयान अभी साझा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद भवन के उद्घाटन में कई हिंदू पुजारी आए हैं, कई और भी धर्म के लोग आए हैं, जो भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि उसमें मौलाना या काजी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो लोगों को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी संकुचित सोच है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी बुद्धि पर हंसाई जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने किसी को आने के लिए नहीं बोला। धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, जो भारत को सभी जितने भी धर्म हैं सबको बराबर का हक देता है। अब उसमें सिख भी धर्म के लोग भी आए और सारे आए। प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 में जब इस पुराने संसद भवन में गए थे, तब भी पूरा दंडवत होके उसको चूमा था, और नए में गए इसमें तभी भी उन्होंने दंडवत करके चूमा था। तो इसको भी कोई अगर कहने लगे कि ये तो हिंदू परंपरा आज चल रहे हैं, उस तरीके चल रहे हैं, तो वो गलत सोच है।
सबका हक बराबर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबका बराबर है। और जो आना चाहे उनका स्वागत था, जो न आना चाहे उनके लिए अब कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब इसमें उस रीति से हुआ है तो ब्राह्मण आए, पंडित आए या सिख आए, सभी का स्वागत हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने किसी को नहीं रोका। तो ये उनका गलत सोच है। वो तो हमेशा भाईचारा को बिगाड़ने वाली बातें करते रहते हैं। ऐसी चीज़ें उनको नहीं बोलना चाहिए, ना कहना चाहिए। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो भी बातें इन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने वाली बातें हैं। तो अगर हम बात यही दिल्ली यानी कि राजधानी की करें, जहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक इतना खौफनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद जिसने भी उस वीडियो को देखा उसकी रूह कांप गई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा शर्मनाक है और दुखदाई है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं की, नारियों की, बच्ची की सुरक्षा के लिए, लेकिन 2012 के बाद में जो आशंका थी कि धीरे धीरे केस कम हो जाएंगे, ये कम नहीं हो रहे, बढ़े जा रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसमें किसी धर्म का नाम में व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलकर उसमें एक अलग धर्म पंथ का व्यक्ति पाया गया, जिस पर आप सोच नहीं सकते 16 साल की बच्ची के साथ क्या कर दिया गया। ऐसा कुकर्म राजधानी के अंदर हो रहा है, जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, एक तरफ हम गर्व कर रहे हैं पार्लियामेंट के ऊपर, एक तरफ हमारी कानून की स्थिति या ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चरमरा गई हैं कि हम इन लोगों को ना पकड़ पाते हैं, ना इनको रोक पाते हैं। तो इसमें मेरा प्रधानमंत्री जी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इसमें त्वरित जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तानी राजधानी में चीज़ें हो सकती हैं तो आसपास जो रूरल इलाके हैं, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, क्षेत्र में क्या चीज़ें हो रही होंगी, बड़ा दुखदाई है। नारी की पूजा करते हैं, नवरात्र बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जगराते करते हैं, लेकिन सारी चीज़ धूमिल हो जाती हैं जब इस तरह की चीज़ चलती हैं। सारी राजधानी में नहीं, हर स्टेट में, हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं। कई चीज़ें तो पता भी नहीं पड़ता, तो उन चीज़ों की जाँच होना चाहिए। जी, यहाँ पे एक सीधा सा सवाल ये भी है कि क्या जो भी दोषी होते हैं, जैसे 35 टुकड़े वाले केस आए हमारे पास, फ्रिज में डेड बॉडी रख दी गई थी, या और भी बीते दिनों बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें रेप पीड़िताएं थी कि बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ बलात्कार किया गया, और अब जिस तरीके से ये वाला केस आया जिसमें 16 साल की लड़की के पेट में 32-40 बार चाकू मारा गया, उससे भी वो नहीं संतुष्ट हुआ तो उसने बड़ा सा पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी। तो क्या ऐसे जो आरोपी होते हैं या ऐसे जो मानसिकता वाले लोग होते हैं उन्हें सज़ा कम दी जाती है या उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से इनकी जो हौसले हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दामनी वाले केस में तो कई आरोपी थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब श्रद्धा वाले केस में तो एक ही आरोपी है, उसमें भी मतलब जो अनएक्सपेक्टेड टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें तरीके क्या हैं, वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के पास याचिका जाएगी, राष्ट्रपति भी उसे खारिज कर देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो ये पेचीदगियाँ ऐसी हैं संविधान की हमारी कि ये टाइम बड़ा लंबा खिंच जाता है एक आरोप के लिए भी। अब इसमें भी क्योंकि आरोप को सत्यापित होते होते बहुत टाइम लग जाता है। अब मुख्तार अंसारी का देखा कि माननीय न्यायालय ने अभी 2 दिन पहले उम्र कैद की सज़ा दी है, 32 वर्ष लग गए। तो उसमें जब तक ये टाइम जो इतना लंबा खिंचता है, इसमें आरोपी जो होता है उसे उतना भय नहीं रहता। इसमें संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट इसमें त्वरित कार्रवाई ऐसी करेगा, जो ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, इतने चाकू मार रहे हैं, उनकी रूह कांप जाए और उनको त्वरित दंड मिलना चाहिए। जिस तरीके की उन्होंने ये आरोप किया है उससे कई गुना ऊपर होना चाहिए, जिससे आम लोग सबक ले सकें। कई देशों में बाहर वो इस तरह की चीज़ें हैं भी, तो वहाँ ये संख्या कम हुई है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ना कमी नहीं होने का वजह यही है कि इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं होती। न्याय मिलता है लेकिन बहुत लेट मिलता है, उस न्याय का कोई उस तरीके से वक़्त नहीं होती। जी, जैसे कि कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कानून व्यवस्था भी अपने सब्र के फल पे ही चलती है। अगर सब्र करेंगे तो शायद फल भी उन्हें अच्छा मिलेगा। तो सर, आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारियाँ साझा की और साथ ही बहुत से अलग मुद्दे भी बताए कि किस तरीके से लोगों की पार्टियाँ जो है, विपक्षी पार्टियाँ किस तरीके से चीज़ों को सोचती है या फिर लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जी, धन्यवाद।